हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर यू फाइन। आप सभी के लिए एक रिसेंटली अपडेटेड न्यूज़ है कि सीबीएसई ने सिलेबस को 30% रिड्यूस कर दिया है फॉर द क्लासेस 9 to 12। मीन्स 9 to 12 सीबीएसई ने 30% सिलेबस को रिड्यूस जो किया है वो हर एक सब्जेक्ट में किया है। मैं अब यहाँ पे क्लास 12 फिजिक्स का सिलेबस डिस्कस करने जा रहा हूँ और वो टॉपिक है जो हमारे सिलेबस में से डिलीट हुए हैं। क्लियर? तो आपके पास क्या होगा, प्रीवियस सिलेबस अवेलेबल होगा, तो जो मैं यहाँ पे टॉपिक डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज वो आपने क्या करना है, उसमें से डिलीट कर देने हैं। क्लियर? तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर नंबर 1। जो चैप्टर नंबर 1 है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इसमें से यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल शेल फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। मींस आपके पास एक स्फेरिकल शेल का आर्टिकल था जिसमें आप फील्ड फाइंड आउट करते हैं इनसाइड, आउटसाइड, एट द सरफेस, तो वो हमने प्रिपेयर नहीं करना फॉर बोर्ड एग्जाम्स, ओनली फॉर दिस सेशन 2020 to 21। नाउ चैप्टर नंबर 2 आपको कंप्लीट करना है क्योंकि वो यहाँ पे मेंशन नहीं है। नाउ चैप्टर नंबर 3 में से क्या डिलीट हुआ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में से कार्बन रजिस्टर्स, color code for the carbon registers, series and parallel combination of registers। बट मैं इसमें ना आपको एक पर्सनली एडवाइस करूंगा, ये जो आर्टिकल है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, ये वाला आर्टिकल आपने करना है। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें ना आगे हमारे पास इसमें आर्टिकल लिंक करेंगे, लाइक क्रिचॉफ लॉज होंगे, हमारे पास व्हिटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स होंगे, तो उसके लिए हमें सीरीज एंड पैरेलल का नॉलेज होना मस्ट है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स को अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ वी कम टू द चैप्टर नंबर 4, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। इसमें से हमारे पास एक आर्टिकल डिलीट हुआ है, साइक्लोट्रॉन ओनली। मींस साइक्लोट्रॉन आर्टिकल आपने कंप्लीट नहीं करना, जो पहले बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल होता था, आगे भी होगा इन फ्यूचर, बट ड्यू टू द कोरोना प्रॉब्लम यू नो वेरी वेल कि साइक्लोट्रॉन अभी आपने नहीं करना, क्योंकि अभी सिलेबस को जस्ट थोड़ा डिलीट किया गया है जस्ट फॉर द कन्वीनियंस ऑफ स्टूडेंट्स। क्लियर? नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 जो हमारे पास है मैग्नेटिज्म एंड मैटर, इसमें हमारे पास काफी आर्टिकल डिलीट हुए हैं। फर्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द मैग्नेटिक डाइपोल अलोंग इट्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस। मींस हमारे पास एक आर्टिकल है एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन का, वो आपने प्रिपेयर नहीं करना फॉर बोर्ड एग्जाम्स। और एक है टॉर्क ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, ये भी आर्टिकल आपने प्रिपेयर नहीं करना। बट हालांकि इसके जो कंजुगेट आर्टिकल है आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में किए हैं, उसमें आपने एक्सियल का भी किया है, इक्वेटोरियल का भी किया है, टॉर्क का भी किया है, देन वहां पे अगर आपने कंप्लीट किए हैं, देन अगर आप इसे एक बार ट्राई करना चाहो कर सकते हो जस्ट फॉर योर नॉलेज एंड कॉन्सेप्ट। अदरवाइज ये सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो सेक्शन है ये डिलीट हो चुका है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज पैरा डाया फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मींस ये जो सब्सटेंसेस हैं, इनका नेचर, इनका थ्योरी सेक्शन, इनका एक्सप्लेनेशन एंड व्हाट अबाउट द डिफरेंसेस, मींस ये वाला सेक्शन आपने प्रिपेयर नहीं करना। Now electromagnet and factor affecting their strength and permanent magnets, इसे अंडरस्टैंड करने के लिए हमें हिस्टेरेसिस लूप का नॉलेज होना मस्ट है। बट मैं आपको एक एडवाइस करूंगा कि इसमें ना ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेक्शन है और ये जो आपके पास परमानेंट मैग्नेट है, ये आपको करना चाहिए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा हिस्टेरेसिस लूप के बारे में और वो इन फ्यूचर हमें हेल्प करेगा, क्योंकि हमारे पास उसका नॉलेज होना इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आप ये आर्टिकल करो देन इट विल बी गुड, अदरवाइज सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके पास से डिलीट हो चुका है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 7 एंड यू कैन सी चैप्टर नंबर 6 यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो वो आपने कंप्लीट करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नाउ चैप्टर नंबर 7 जो है इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट भी एक तरह से कंप्लीट ही है। इसमें जो दो स्मॉल आर्टिकल हैं, पावर फैक्टर एंड द वॉटलेस करंट, ये आपने प्रिपेयर नहीं करने फॉर बोर्ड एग्जाम्स। छोटे से आर्टिकल हैं, बट जो इसके बाद है या इससे पहले आर्टिकल है, मींस इसका यूज सिलेबस है, तो वो आपने अच्छे से कंप्लीट करना है। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जस्ट हमारे पास एक आर्टिकल डिलीट हुआ है डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में, तो डिस्प्लेसमेंट करंट इस बार के लिए हमने प्रिपेयर नहीं करना। तो आर्टिकल थोड़ा क्रिटिकल था, बट ये है कि अब ये सिलेबस से डिलीट हो चुका है। नाउ चैप्टर नंबर 9
रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में आपने रिफ्लेक्शन वाला सेक्शन कंप्लीट नहीं करना, क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, अबाउट द स्फेरिकल मिरर्स एंड द मिरर फार्मूला, तो इससे रिलेटेड जितनी भी हमारी कंसिडरेशंस होंगी, मिरर फार्मूला होगा, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सेक्शन होगा, तो वो हमने प्रिपेयर नहीं करना फॉर बोर्ड एग्जाम्स। क्लियर। नाउ स्कैटरिंग ऑफ लाइट। स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो है सेक्शन, जैसे इसमें डिस्पर्जन ऑफ लाइट और प्रिज्म के बारे में आता था इस सेक्शन में, और स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो सेक्शन है हमारे पास, ये कंप्लीट जो इसके एप्लीकेशन पार्ट है आपने 10th लेवल पे भी करी होंगी, तो ये सिलेबस से डिलीट हो चुकी है, मींस ये इस सेशन के लिए हमने नहीं करना। नाउ नेक्स्ट इज रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। Polarization, plane polarized light, Brewster law, uses of the plane polarized light and Polaroid. Now you can see कि एक तरह से ना यहाँ पे जो पोलराइजेशन वाला सेक्शन है, अगर मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटली डिस्कशन करता हूँ तो ये सेक्शन कंप्लीट कट हो चुका है पोलराइजेशन का। ये वाला थोड़ा इजी पार्ट था, बट ये है कि इस बार के लिए ये हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है, तो ये इस बार आपने प्रिपेयर नहीं करना। नाउ इसमें एक चीज याद रखनी है, रिजॉल्विंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, मींस ये ना आपके पास आर्टिकल है, मैग्निफिकेशन ऑफ द माइक्रोस्कोप एंड एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो तो आपने करनी है, बट जो रिजॉल्विंग पावर है, ये छोटे से आर्टिकल है, वो आपने प्रिपेयर नहीं करने। जस्ट रिजॉल्विंग पावर आपने नहीं करनी, बट इनकी मैग्निफिकेशन करनी है। कहीं आप ऐसा करो जल्दी जल्दी में कि हाँ की मैग्निफिकेशन नहीं करनी, माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की हमारे सिलेबस में अवेलेबल नहीं है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। ये दोनों आपके सिलेबस में अवेलेबल हैं, मैग्निफिकेशन आपने करनी है, बट उसकी रिजॉल्विंग पावर डिस्कस नहीं करनी। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 11। चैप्टर नंबर 11 में ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में जो हमने करना है वो कंप्लीट पार्ट करना है, एक्सेप्ट दिस ओनली वन आर्टिकल, डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। बट पहले भी जो हमारे पास सिलेबस अवेलेबल था उसमें क्या था, ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में डेविएशन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट का जस्ट ओनली नेम था, एलिमेंट्री आइडिया था, नॉट एक्सपेरिमेंटल पार्ट। तो मींस एक तरह का ये चैप्टर अगर डिलीट हुआ या नहीं हुआ एक ही जैसा है, यू हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर। नाउ कम टू द चैप्टर नंबर 13। चैप्टर नंबर 13, जो चैप्टर नंबर 12 यहाँ पे रहा हुआ है, तो चैप्टर नंबर 12 कौन सा है हमारे पास, एटम का है, वो आपने कंप्लीट करना है। नाउ चैप्टर नंबर 13 पे अगर मैं आता हूँ न्यूक्लियाई सेक्शन पे, तो इसमें रेडियो एक्टिविटी के बारे में काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें डीके लॉ भी इंक्लूड होता है, तो वो वाला सेक्शन अभी आपने प्रिपेयर नहीं करना, ठीक है। और इसमें अल्फा बीटा गामा अबाउट द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस था और उनकी प्रॉपर्टी, ये भी प्रिपेयर नहीं करनी। क्लियर। और यहाँ पे जो हमारे पास क्या है, रेडियो एक्टिविटी के बारे में है, मींस रेडियो एक्टिव डीके लॉ, जैसे मैंने आपको बोला था, उसकी हाफ लाइफ एंड मीन लाइफ, ये सेक्शन आपने प्रिपेयर नहीं करना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन एंड इट्स वेरिएशन विद द मास नंबर, ये आर्टिकल भी प्रिपेयर नहीं करना। तो अगर मैं इन आर्टिकल्स को देखता हूं तो एक तरह से मैं ये चीज कह सकता हूं कि मेरे पास जो न्यूक्लियाई पार्ट है वो कंप्लीटली, लगभग यू कैन से 99% हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। इसमें जस्ट न्यूक्लियर फिजन के बारे में थोड़ा सा करना है, न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में हमने थोड़ा रीड करना है, मींस एक तरह से यू कैन से कि कंप्लीट ही चैप्टर की डिलीशन है, जस्ट एक्सेप्ट 2 और 3 आर्टिकल्स जो हमने इसमें प्रिपेयर करने हैं। नाउ नेक्स्ट इज चैप्टर नंबर 14। चैप्टर नंबर 14 जो हमारे पास है उसमें से कंटेंट वैसे लास्ट ईयर भी डिलीट हुआ था, बट इस साल और डिलीट हो चुका है, तो मींस हमारे पास ये सिंपल सा एक पार्ट रह गया है। इसमें हमने क्या पढ़ना है, सेमी कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, मटेरियल डिवाइसेस एंड सिंपल सर्किट्स हमने पढ़ने हैं, नॉट की पढ़ने हैं, मींस ये हमारे सिलेबस में नहीं है। मींस एक तरह से हमने यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है, एंड about the n type and the p type of the semiconductor, means about the types of the semiconductor हमने स्टडी करना है, बट जस्ट उनके जो डिवाइसेस होंगे, जस्ट पीएन जंक्शन डायोड जो होंगे, उनसे रिलेटेड सर्किट्स जो होंगे, वो चीजें हमने स्टडी नहीं करनी क्योंकि उनके डिवाइसेस सिलेबस में अवेलेबल नहीं है। बट जिनर डायोड हमारे सिलेबस में नहीं है, और उसके बाद जिनर डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर हमारे सिलेबस में नहीं है। बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि आगे जब हम फ्यूचर में अगर कोई स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स को या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को ऑप्ट करता है या कुछ सिंपल ट्रेडिशनल कोर्सेज में जाते हैं, तो ये कोर्स करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो अभी ये जो डिलीट हुआ है, मेरी एडवाइस ये होगी कि जस्ट फॉर वन टाइम आप इस चैप्टर को जरूर करें, कॉन्सेप्ट वाइज इसका नॉलेज जरूर लें। बट इसमें अभी ये है कि एक तरह का आप कह सकते हो कि 80% जो चैप्टर है वो डिलीट हो चुका है हमारे सिलेबस से।
क्लियर। बाकी ये जो आपका सिलेबस था ये टोटली था थ्योरी सेक्शंस के बारे में। बाकी जो चैप्टर नंबर 15 था कम्युनिकेशंस के बारे में, वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस से डिलीट लास्ट ईयर हो चुका है, तो वो आपने इस साल नहीं करना। क्योंकि आप अगर सोचो कि चैप्टर नंबर 15 कम्युनिकेशन तो यहाँ पे मेंशन नहीं है, तो हमें कम्युनिकेशन तो करना पड़ेगा जी, बट वो आपने नहीं करना क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे सिलेबस से डिलीट हो चुका है। क्लियर। तो ये चैप्टर आपने क्या करना है, अपने थ्योरी सेक्शंस के लिए कंप्लीट करना है। क्लियर। अगर मैं प्रैक्टिकल्स पे थोड़ा इसकी बात करूं तो प्रैक्टिकल्स में क्या है कि आपके पास इस बार कोई भी इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट और एक्टिविटी टू बी डेमोन्स्ट्रेटेड ये आपने नहीं करना, कोई प्रोजेक्ट वगैरह नहीं बनाना। ओनली आपने क्या करना है कि 8 एक्सपेरिमेंट्स कंप्लीट करने हैं, क्योंकि पहले हमें क्या करने पड़ते थे टोटल 15, फिर 15 से इस ईयर क्या हुए थे 12 हुए थे, बट नाउ ड्यू टू द कोरोना प्रॉब्लम आपने क्या करना है ओनली 8 एक्सपेरिमेंट्स क्या करने हैं कंप्लीट करने हैं। ठीक है। और वो क्या होंगे आपकी स्किल्स के बेस पे क्या होंगे, उनकी क्लबिंग होगी। क्लियर। तो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है 12th का जो हमने कंप्लीट करना है। जस्ट आपने थ्योरी पार्ट पे अच्छे से कंसंट्रेट करना है। मींस अभी थोड़ा जो होगा हमारा पेपर का पैटर्न भी चेंज होगा, देन वी हैव टू थिंक अकॉर्डिंगली। तो इस टाइप से आपने क्या करना है ये सारे पार्ट, ठीक है, जो जो आपके पास ये है ये चैप्टर हमारे पास डिलीट हो चुके हैं, और मैंने आपको ये भी बताया है कि कौन सा पार्ट इसमें से करना जरूरी है और कौन सा आपने नहीं करना। जो सेमीकंडक्टर वाला सेक्शन है वो प्लीज ध्यान से, क्योंकि इसमें जस्ट हमें प्रिकॉशंस फैक्टर ये लेना पड़ेगा कि हाँ कि कुछ चीजों की नॉलेज होना मस्ट है। क्लियर। तो ये चीजें हमने अच्छे से कंप्लीट करनी है। क्लियर।